अमशीपुरा शोपियां इनकाउंटर में हलाक हुए 3 नौजवानों की लाशों को आज कब्रों से निकाला गया और उन्हें घर वालों के हवाले किया गया। वाज़ेह है कि 18 जुलाई को अमशीपुरा शोपियां में एक इनकाउंटर में राजौरी से ताल्लुक़ रखने वाले 3 नौजवानों को हलाक कर दिया गया था। तहम बाद में फौज की जांच में इसका इंकशाफ हुआ था कि ऑपरेशन में बेगुनाह नौजवानों को हलाक कर दिया गया था। तीनों की लाशों को बारामूला के गांठमूला में दफन किया गया था। आज तीनों की लाशों को कब्रों से निकाला गया और आखिरी रस्मात के लिए घर वालों के हवाले किया गया। इस मौके पर महलूकीन के घर वाले और दीगर अफराद ने अब तक जांच में हुई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। हमारी फर्स्ट डे से यही डिमांड थी कि पहले तो हमें डेड बॉडीज़ वापस दी जाएं और उसके बाद जो इंसाफ है वो मिलना चाहिए। जिन लोगों ने बेगुनाह बच्चों को मारा है उनको जो है पूरी फैमिली की यही फर्स्ट डे से डिमांड है और हमारी डिमांड ही कोई नहीं। तो डेड बॉडीज़ वापस थी, अल्लाह की शुक्र से आज हमें मिल गई है। और इसके बाद जिन लोगों ने बेगुनाह बच्चों को मारा है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए। सर वेरी मच सेटिस्फाइड, हमें हर चीज़ जो है वो हर सपोर्ट मिली है, चाहे वो राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे कोई, हर जगह से हमें अच्छी सपोर्ट। शिमाली कश्मीर के पटन में श्रीनगर बारामूला कौमी शाहराह पर हाजीवीरा के मकाम पर आज सुबह मुश्तबा शय सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने श्रीनगर बारामूला कौमी शाहराह पर मामूल की पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान हाजीवीरा में आईडी जैसी मुश्तबा शय बरामद हुई, जिसके फौरन बाद बम स्क्वाड को तलब किया गया, जिन्होंने इस मशकूक शय को नाकारा बना दिया। वाज़ेह के गुज़श्ता महीने की 14 सितंबर को भी पटन में श्रीनगर बारामूला कौमी शाहराह पर कायम ITI के नज़दीक इसी तरह की मुश्तबा शय सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी, जिसे बाद में नाकारा बना दिया गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दुनिया की सबसे तवील हाईवे टनल का इफ्तिताह किया, जो मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ने की और इससे लेह की मसाफत मज़ीद कम होगी। हिमाचल प्रदेश के रोहतंग में इस ज़िमन में एक तकरीब मुनक्किद की गई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से मौसूम ये टनल स्ट्रेटेजिकली अहमियत की हामिल है और हर मौसम में काबिल इस्तेमाल रहेगी। अटल टनल की तामीर से मनाली और लेह के दरमियान तकरीबन 46 किलोमीटर मसाफत कम हुई और 4 से 5 घंटों का वक्त बचेगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी तामीर की है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस टनल की तकमील से न सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी का ख्वाब पूरा हुआ, बल्कि हिमाचल के लोगों का तवील अरसे का इंतज़ार भी ख़त्म हुआ है। उन्होंने कहा कि इस टनल के ज़रिए हिंदुस्तान के सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर को नई तक़वीत मिलेगी। प्रोजेक्ट की तामीर में हुई ताख़ीर और नरेंद्र मोदी ने पिछली हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया। वाज़ेह के साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल का संग बुनियाद रखा था। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, CDS चीफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे। हिमाचल और लेह लद्दाख के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, अटल टनल भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नई ताकत देने वाली है। ये विश्व स्तरीय बॉर्डर कनेक्टिविटी का जीता जागता प्रमाण है। हिमालय का ये हिस्सा हो, पश्चिम भारत में रेगिस्तान का विस्तार हो, या फिर दक्षिण और पूर्वी भारत का तटीय इलाका, ये देश की सुरक्षा और समृद्धि दोनों के बहुत बड़े संसाधन है। हमेशा से इन क्षेत्रों के संतुलित और संपूर्ण विकास को लेकर यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की मांग उठती रही है, लेकिन लंबे समय तक हमारे यहां बॉर्डर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट या तो प्लानिंग के स्टेज से बाहर ही नहीं निकल पाए, या जो निकले वो अटक गए, लटक गए, भटक गए। अटल टनल के साथ भी कभी कभी तो कुछ ऐसा महसूस भी हुआ है। सामरिक दृष्टि से इस टनल का क्या महत्व है मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। सभी को इस बात की जानकारी है, स्वाभाविक है। सीमा पर तैनात हमारे सेना के जवानों के लिए
राशन, वेपन और अदर लॉजिस्टिक्स, और साथ ही साथ डिप्लॉयमेंट करने में भी हमको काफी आसानी होगी। और यह बिल्कुल दो देशों की सीमा पर यह टनल बना हुआ है। मैं मानता हूं कि जहां देश की जनता को यह समर्पित है टनल, वहीं पर हमारी सीमा की सुरक्षा करने वाले सेना के जवानों के लिए समर्पित है और सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए भी यह विशेष रूप से समर्पित है। लद्दाख के लोगों ने अटल टनल के इफ्तिताह का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि इससे यहां के लोगों ने जोजिला टनल की भी जल्द से जल्द तामीर की मांग की। हमारे हिंदुस्तान के भलाई के लिए यही है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों का बॉर्डर लद्दाख से पड़ता है। चाइना का बॉर्डर जो तिब्बत से और पाकिस्तान का बॉर्डर हमारे करगिल और लद्दाख से पड़ता है, वो सब जितना भी जल्दी खोल सके उतना हमारे लिए और हिंदुस्तान के लिए, लद्दाख के आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा के लिहाज से भी और आम लोगों को जो सुविधा होनी है, सर्दियों में जो जिस तरीके की परेशानी होती है लद्दाखी लोगों को, खाने पीने का सामान नहीं मिलता, बहुत सारी चीज़ें हैं। जहाज़ का किराया देखिए आप 25-30 हज़ार रुपये तक टिकट चले जाता है। उस लिहाज से कहूँगा तो मैं जोजिला का टनल यदि खुलता है तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और जो अभी अटल टनल आज उद्घाटन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसके आगे अगर बारालाचा और तगलांगला का भी कुछ अगर टनल वगैरह खोल के कनेक्टिविटी 12 महीने का जिस तरफ से भी होता है, लद्दाख के लोगों को फ़ायदा है। ये एक बहुत बड़ा कदम है और मैं बधाई देता हूँ हिमाचल प्रदेश के लोगों को, खासकर लाहौल वैली के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक उनकी पूरा वैली खित्ते के तरक्की के लिए, खित्ते के पर्यटन के लिए ये एक यू टर्न होगा और लद्दाख के लोगों को भी इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। हम तो चाहते थे कि इनके साथ साथ जो जोजिला टनल भी बने, इसमें थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन आए, अड़चने आए हैं, थोड़ा विलम्ब हुआ है। हम तहे दिल से लद्दाख वासियों की ओर से हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब को भारतीय जनता पार्टी के ओर से यूनिट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस से 1399 अफराद सेहतयाब हुए। अब तक जम्मू कश्मीर में 61,351 अफराद इस जानलेवा बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं। आज जो मरीज सेहतयाब हुए हैं इनमें से 551 अफराद वादी कश्मीर से हैं और 848 जम्मू खित्ते से। आज कोरोना वायरस से यूटी में मजीद 19 अमवात हुई हैं। इनमें से 11 जम्मू से हैं जबकि वादी कश्मीर से 8 अमवात हुई हैं। उधर आज कोरोना वायरस के मजीद 975 नए मामले सामने आए हैं। अब तक यूटी में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 78,228 हो गई है। कोरोना वायरस की वजह से कई अस्पतालों को कोविड अस्पतालों में तब्दील कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ आम मरीजों को नहीं देखा जा रहा है। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुख्तलिफ मकामात से आए नौजवानों ने डॉक्टरों की तरफ से चल रही प्राइवेट प्रैक्टिस और कोविड अस्पतालों में मरीजों को तिब्बी सलाह न मिलने पर एहतजाज किया। एहतजाज करने वाले नौजवानों ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि डॉक्टर अस्पतालों में मरीजों को कोविड का बहाना देकर उन्हें नहीं देखते हैं। उन्होंने कहा कि यही डॉक्टर अपने क्लिनिक्स और निजी अस्पतालों में इन्हें देखते हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से अपील की कि इंतज़ामिया इसका नोटिस ले और गरीब लोगों को सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजे के लिए इंतजाम किए जाए। हम ये नहीं कह रहे कि कोविड को ऐसे ही बंद कर दिया, कोविड भी चला है लेकिन नॉन कोविड फैसिलिटी भी हमें दी जाए। हमारे जो हम लोकल जो है बहुत ही प्रॉब्लम में आ गए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमें अगर हम प्राइवेट क्लिनिक जाते हैं हमें टेस्ट के नाम पे लूटा जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा लूटा जा रहा है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि नॉन कोविड फैसिलिटी हमारे हॉस्पिटल में रेस्टोर की जाए। जो नॉन कोविड पेशेंट है वो घर में मर रहे हैं, उनको वो हॉस्पिटल में, जो हमारी गरीब आवाम है उनको वो हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटलों में उस आवाम को लूटते हैं। वो गरीब आवाम है उसको लूटते हैं, न कि वो अपने इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल काम करने के लिए तैयार है। एसओपी और हम जाते हैं इनके प्राइवेट हॉस्पिटलों में जहाँ पे ये काम करते हैं, वहाँ पे वो एसओपी उनको नहीं मिल रही है और वो वहाँ पे इलाज कर रहे हैं। उनको कैसे वो वहाँ पे इलाज कर रहे हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट का। बांडीपुरा जिले में तमाम मकामात पर बैक टू विलेज तीसरे मरहले के प्रोग्राम जोरों शोर से जारी हैं।
जम्मू कश्मीर यूटी के एलजी मनोज सिन्हा ने आज संबुल सोनावारी के निस्बल इलाके में बैक टू विलेज प्रोग्राम में शिरकत की। उनके हमरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम शालीन काबरा, सूबाई कमिश्नर कश्मीर पी.के. पुले और आईजी कश्मीर के विजय कुमार भी थे। इस मौके पर एलजी ने वहां कुछ महकमों की जानिब से कायम किए गए स्टॉल्स का मुआयना किया और इसके अलावा खिलाड़ियों में स्पोर्ट्स किट्स भी तकसीम किए गए। प्रोग्राम के दौरान बैक टू विलेज के हवाले से एक किताबचा भी जारी किया गया। तमाम महकमों के अफसरान के अलावा आम लोगों और पंचायती मेंबरान भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर एलजी ने बैक टू विलेज प्रोग्राम के पिछले 2 मरहलों में इस पंचायत में 6 करोड़ रुपए से ज़ायद के काम अंजाम देने पर मसरत का इजहार किया। इस बात की मुबारकबाद दे रहा हूँ कि एलजी साहब को, वो हमारे एक छोटे से गांव में इतने बड़े जो एलजी है हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के, तो हमारे लिए, हमारे गांव के लिए मुबारकबाद है। ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी की पहली सीढ़ी है कि एलजी खुद गांव में आए बैक टू विलेज में, और जो हमारी डिमांडें थी एलजी साहब ने उनको देखा और हमें पूरी उम्मीद है कि एलजी साहब हमारी डिमांडें पूरी करेंगे। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। एलजी के मुशीर बसीर अहमद खान ने आज सैर जागीर सोपोर का दौरा किया। मुशीर ने बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम में शिरकत की। बसीर अहमद खान ने इस दौरान बैक टू विलेज मुहिम के मकसद पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि आवाम और हुक्काम के बीच की दूरियों को ख़त्म करना इंतज़ामिया का हदफ है। मुशीर ने दौरे के दौरान संग्रामा ब्लॉक में 24.26 लाख के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। उन्होंने 1470 रजिस्टर्ड मजदूरों में 1.25 लाख रुपए भी तकसीम किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने आज बाकी आकर हंदवाड़ा में बैक टू विलेज प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग, बीडीसी चेयरपर्सन, सरपंच, पंच, पंचायती राज के मुलाजमीन के अलावा दीगर अफसरान मौजूद थे। प्रोग्राम में मुख्तलिफ अवामी वफूद मुशीर से मिले और अपने इलाके के मसाइल से आगाह किया। वफूद की जानब से पेश की गई मुख्तलिफ मांगों जैसे पीने के साफ पानी, आबाशी की किल्लत, स्पोर्ट्स ग्राउंड जैसे मसाइल से मुशीर को आगाही दी गई। मुशीर ने लोगों को यकीन दिलाया कि जायज़ मुतालबात को हल किया जाएगा। चंधारा पामपुर में आज बैक टू विलेज प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें एलजी के मुशीर फारूक अहमद खान ने लोगों के मसाइल सुने और उन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई। मुशीर ने बारसू अवंतीपुरा में भी मुनक्किदा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने जोबियारा में एक पब्लिक पार्क का इफ्तिताह किया। मुशीर ने वहाब साहब खिरू इलाके का भी दौरा करके गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के वफ्द से मुलाकात की। यहाँ फारूक खान साहब आए तो लोग भी बहुत जमा हो गए। जो लोगों के डिमांड्स थे वो हमने सुन लिए। अब इंशाल्लाह जल्दी उनको पूरा किया जाएगा और कुछ डिमांड्स हमने मौके पर ही हल किए, कुछ इल्तिवा में है, उनको भी पूरा जल्दी किया जाएगा। ये हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की हिदायत के मुताबिक 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ये पूरा एक बैक टू विलेज 3 का एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें सारे सीनियर ऑफिसर्स को भेजा जा रहा है और हम जो एडवाइज़र्स हैं इसमें हम चारों के चारों जो हैं वो इन एडिशन जो जहाँ पे अफसरान जा रहे हैं उनके अलावा भी हम जा कर देख रहे हैं कि कैसा काम हो रहा है, लोग सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। और ये सब की सब जो एक्टिविटी है ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट को बिल्कुल बेसिक ग्राउंड लेवल पंचायत तक ले जाएंगे। शेरवाल शोपियां में मुनक्किदा बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम के दूसरे दिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी एंड इंफॉर्मेशन रोहित कंसल मौजूद रहे। डीसी शोपियां चौधरी मोहम्मद यासीन और एसएसपी अमृतपाल सिंह भी प्रोग्राम में मौजूद थे। रोहित कंसल ने इस दौरान कहा कि बैक टू विलेज एक फ़ायदेमंद कदम है और लोगों को अपनी शिकायतों को इंतज़ामिया के पास लेकर नहीं जाना पड़ रहा है, बल्कि इंतज़ामिया खुद लोगों के पास आ रही है। इस दौरान रोहित कंसल ने यह भी कहा कि बैक टू विलेज एक अव्वल और दुवम के इसी 80% कामों का मुकम्मल किया जा चुका है और बकिया 20% पर काम जारी है। रोहित कंसल ने शेरमाल में क्रिकेट ग्राउंड का भी इफ्तिताह किया। जैसे लोगों ने ग्राउंड की बात की, प्लेग्राउंड तैयार हुआ, अब एक डिमांड आई है कि इसको और एक्सपेंड किया जाए, इसकी फेंसिंग तैयार की जाए, तो ये एक अवामी डिमांड है, ये एक अवामी प्रोग्राम है, ये एक अवामी मुहिम है, ये एक मुश्तरका प्रोग्राम है और इसमें दोनों पे जिम्मेवारी आयद है। अवाम से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लें और अपने ऑफिसर कुलीग से मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एंथुजियास्टिकली, सिंसियरली इसमें पार्टिसिपेट करें, अवामी मुश्किलात हल करें। इंतज़ामिया का मकसद अवाम के लिए है और अगर अवाम के मुश्किल हल होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है इंतज़ामिया की जिम्मेवारी। ब्लॉक हद अबुराग कुंजर के
कोईगाम में बैक टू विलेज 3 के सिलसिले में मुतल्लिक़ा इंतजामिया के अफसरान और दीगर मुलाजमीन खैमजन हैं। जॉइंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स कश्मीर अब्दुल मजीद लोन की निगरानी में दीगर अफसरान और मुलाजमीन लोगों के दरपेश मसाइल व मुश्किलात कलमबंद कर रहे हैं। इस दौरान जॉइंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स कश्मीर ने ब्लॉक हरदा बोरा कुंजुर के गोईगाम में आज तक हुए तामीराती कामों का जायजा भी लिया। गोईगाम में लोगों ने अपने अपने इलाकों के मसाइल व मुश्किलात से अफसरान को आगाह किया। वो लोगों को हमने बताई कौन कौन सी स्कीम है और उन्होंने अपना फीडबैक दिया कि हमने कितने लोगों को, चाहे सोशल वेलफेयर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, शीप हस्बेंड्री हो, पावर हो, पीएचई हो, तो उन्होंने उन सवालों का जवाब दिया कि कौन सी स्कीमें आने वाली है और कौन सी हम गवर्नमेंट को प्रपोज करेंगे नहीं। तो उसका प्लान हम बना रहे हैं। तो नेचुरली वो किताब जाएगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, तो गवर्नमेंट उस पर फैसला लेगी। म्यूनसिपल कमेटी कुंजर के सदर अब्दुल करीम डार ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि जिस तरह देही इलाकों में बैक टू विलेज के प्रोग्राम शुरू कराए जा रहे हैं, उसी तरह कस्बों और शहरी इलाकों में भी बैक टू वार्ड शुरू किए जाने चाहिए। अब्दुल करीम डार ने इंतजामिया से सवाल किया कि जिस तरह देही इलाकों में लोगों को दरपेश मसाइल व मुश्किलात होते हैं, क्या कस्बों और शहरी इलाकों में लोगों को मसाइल दरपेश नहीं होते। उन्होंने कस्बों और शहरियों में लोगों के दरपेश मसाइल व मुश्किलात के सुनने और हल करने के लिए बैक टू वार्ड्स शुरू करने की अपील की। इस तरह सरकार ने रूरल एरियाज में बैक टू विलेज का प्रोग्राम किया है। इनको चाहिए कि अर्बन एरियाज में भी इनका बैक टू विलेज का प्रोग्राम होना चाहिए। बैक टू वार्ड्स उन्होंने पहले भी ऐलान किया था, मगर बदकिस्मती से उन्होंने वो रोक दिया। हमें जरूरत है शहरी इलाकों में, अर्बन एरियाज में बैक टू वार्ड्स करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह रूरल एरिया के लोगों के मसाइल है, इससे ज्यादा मसाइल अर्बन एरिया के लोगों को, शहरी इलाके के लोगों को। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तीसरे मरहले के तहत जिला अनंतनाग के 60 पंचायती ब्लॉकों में तकरीबात का एहतमाम हुआ। डीसी अनंतनाग कुलदीप कृष्ण सुधार दीगर अफसरान ने चतरगल, शांगर समेत कई इलाकों का दौरा किया और वहां पर मुनक्किदा प्रोग्रामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कई अवामी वफूद से मुलाकात की और उनके दरपेश मुश्किलात का फौरी नोटिस लेते हुए उनके फौरी इजाले के अहकामात जारी किए। एलजी के मुशीर के शर्मा ने आज जिला उधमपुर के नीली नाला इलाके में जारी बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वहां कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। मुशीर ने प्रोग्राम में लोगों के मसाइल सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि जल्द अज जल्द इनकी मुश्किलात का हल किया जाएगा। के शर्मा ने इस दौरान रिश्वतखोर अफसरों को सख्त इंतबाह दिया कि अपने नाजायज़ कामों को छोड़कर और लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करें। अभी हमने देखा इस पंचायत में, और मैं अभी 3-4 जिलों में जा चुका हूँ। कश्मीर में 2 प्रोविंस में, कल हम सांबा में थे, आज उधमपुर में आए हैं, ये वाली पंचायत में हम आए हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि लोगों को सारे उनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, इनकम सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, सोशल वेलफेयर की जो स्कीम है वो मिल रही हैं, असिस्टेंस प्रोग्राम मिल रहे हैं। तो इट इज़ क्लियर दैट वट एवर सर्टिफिकेट्स ऑफ डिफरेंट स्कीम्स हैव टू बी रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल बेनिफिशरीज अंडर द डिफरेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के इन्हदामी स्क्वाड ने आज 4 गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम कर दिया, जिनमें से 2 रिहायशी मकानात भी शामिल हैं। इन्हदामी कार्रवाई डल झील के करीब लश्करी मोहल्ला, खाला संगरी और सईदा कदल इलाके में की गई। ये तामीरात कोविड हालात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए की गई थी। इन्हदामी कार्रवाई के दौरान लश्करी मोहल्ला NFR में डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन पर पथराव भी किया गया, जिसमें कुछ मुलाजमीन जख्मी भी हुए। जगती टेनेमेंट कमेटी और सोन कश्मीर फ्रंट ने कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों की देरीना ज़ेर इल्तिवा मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू की। शादीलाल पंडिता की सदारत में जगती इलाके में भूख हड़ताल की गई। शादीलाल पंडिता का कहना है कि भूख हड़ताल इसलिए की गई ताकि इंतजामिया की तवज्जो उनकी तरफ हो जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि माइग्रेंट पंडितों को माहाना 13,000 रुपये के बजाय 25,000 मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमदादी अफराद का मौजूदा वक्त में गुजारा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि पंडित फैमिलियों के एक मेंबर के लिए सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। सरकार ने एक भी मसला हमारा हल नहीं किया, जबकि हम पिछले कई सालों से सरकार को ये बता रहे हैं कि हमारा माहवार रिलीफ जो है ये बिल्कुल कम है, इसको बढ़ा देना चाहिए, लेकिन आज तक इन्होंने नहीं बढ़ाया। मजबूरी के तौर पर हमें आज हंगर स्ट्राइक पर जाना पड़ा
और ये हंगर स्ट्राइक इसलिए भी है, हम सरकार से कहना चाहते हैं पहले आप हर एक घर में एक नौकरी दे दो और उसके बाद बाकियों को भी। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की रुकन और वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने किश्तवाड़ का दौरा किया। दरख्शां अंद्राबी ने शाह असरारुद्दीन साहब और शाह फरीदुद्दीन साहब की ज़ियारत का दौरा किया, जहां उन्होंने मज़ारों पर चादर पेश की और यूटी और मुल्क में अमन खुशहाली के लिए दुआ की। इस मौके पर दरख्शां अंद्राबी ने ज़ियारत की इंतज़ामी कमेटी के अरकान से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि औकाफ़ी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी मुनासिब देखरेख की ज़रूरत है। सिलसिला पिछले 1 महीने से मेरा शुरू हो गया कश्मीर से, क्योंकि हमें अब देखना है कि ये सियासत की नज़र जो सारे हमारी ज़ियारतें हो गई थी और इन पे ज़्यादा सियासत होती रही, लेकिन हमारी गवर्नमेंट का अब ये मानना है कि सियासत को एक तरफ होकर इनकी देखरेख करनी है और इनको उस बाकमाल पोजीशन पे पहुंचाना है जो ये है, उसके फैज़ से सारे फैज़ याब हो जाए। यहाँ आज कश्तवाड़ का जो दौरा है, यहाँ पे देखना है कि ये ज़ियारतें हैं, यहाँ की देख रेख किस तरह से हो रही है, वक्फ जो देख रेख कर रही है क्या वाकई में सही मानों में हो रही है या सिर्फ ये कागजी बातें हैं और ज़ुबानी खर्च है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ज़ियारत को लोगों के लिए वैसा बनाना है कि ताकि अंदर जाके लोगों को महसूस हो जाए कि हम वाकई में एक ज़ियारत गाह पे आए, क्योंकि ये पूरे किश्तवाड़ की शान है और यही शान बहाल हो जाए, यही शान रहे हमेशा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये रहते दम तक रहेगी। जब तक इंसान का ये क़यामत का आखिरी दिन होगा तब तक ये चीज़ें रहने वाली हैं और यहाँ से फैज़याब होता है इंसान। तो हम चाहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट चाहती हैं कि ये चीज़ें ऐसी हो जाएं कि वहाँ से दर से लोगों को लगे कि हम वाकई एक बादशाह के पास जा रहे हैं, जहाँ से हमें बाहर से ही नूर का एहसास हो रहा है। कल्चरल एकेडमी के सेमिनार हॉल में आज कश्मीरी ज़बान के मारूफ शायर, कलमकार, मुहक्किक मशाल सुल्तानपुरी को खराज क़दर पेश किया गया। इस मौके पर इल्म व अदब से वाबस्ता कई शख्सियात ने प्रोफेसर मशाल सुल्तानपुरी की खिदमात को याद किया। प्रोग्राम की सदारत मारूफ ब्रॉडकास्टर गुलाम नबी ख्याल ने की। एकेडमी के सेक्रेटरी मुनीरुल इस्लाम भी ऐवान सदारत में मौजूद रहे। जितने भी आज के शायर हैं उनमें से मशाल साहब की शायरी ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। उन्होंने 40-50 साल तक अपने नाम की नस्बत से कश्मीरी अदब की मशाल को रोशन रखा। इसी मुनासिबत से उनका नाम मशाल सुल्तानपुरी हो गया। आज की इस मजलिस में उनके चंद रफ़क़ा, उनके चंद दोस्तों ने और मुझ जैसे साथियों ने उनको खराज तहसीन पेश किया है। जिन्होंने उनको पढ़ा है और बहुत खूब पढ़ा है वो यहाँ पर आके उनको याद करें। और ये सिर्फ शुरुआत थी। इंशाअल्लाह जो हमारा एक शिराज़ा निकलता है कश्मीरी में, जिसकी एक बहुत बड़ी रीडरशिप है, उसका एक स्पेशल इशू निकाला जाएगा मशाल सुल्तानपुरी साहब के याद में। और उनको उनके जो उन्होंने जो ख़ुद लिखा है और उनके बारे में जो लोगों के तासुरात होंगे, बाकी अदबों के तासुरात हैं, उसमें जो है यकजा और एक जगह उनको उसमें जगह मिल जाएगी। हंदवाड़ा पुलिस की जानिब से शिमाली कश्मीर के बाकी आकर हंदवाड़ा में क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया। LG के मुशीर RR भटनागर और DGP दिलबाग सिंह मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर RR भटनागर ने कहा कि गवर्नर इंतज़ामिया की हमेशा से कोशिश रही है कि नौजवान खेल की तरफ राग़िब हों। DGP ने कहा कि पुलिस की जानिब से यह कोशिश मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगी ताकि नौजवान मंशियात से दूर रहें। DGP ने मज़ीद कहा कि जिन नौजवानों ने हथियार उठाए हैं वो ये रास्ता तर्क करके अमन का रास्ता इख्तियार करें। इस मौके पर DIG मोहम्मद सुलेमान चौधरी, ब्रिगेडियर 7 सेक्टर राठौर, DC कुपवाड़ा अंशुल गर्ग, SP हंदवाड़ा संदीप चक्रवर्ती के अलावा सिविल और पुलिस इंतज़ामिया के आला अफसरान भी मौजूद थे। हम लोग ये सोच के चल रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये नौजवान बच्चे जो बड़ी देर से मायूसकुन माहौल जो कोविड के आने के बाद पैदा हुआ उससे गुजर रहे हैं, अब वक्त आया है कि हम लोग बेशक एहतियात तो करना ज़रूरी है, जैसे हम लोग आज भी मास्क पहनना बाकी चीज़ें, मगर इसके साथ साथ खेल कूद का माहौल पैदा करना, खेल कूद में हिस्सा लेना वो भी ज़रूरी है।
एक इसलिए कि हमारे जो लोग हैं वो फिट भी रहें, और दूसरा इसलिए कि जो यूथ टैलेंट है उसको और ज़्यादा निखारने का मौका मिले, ताकि कल को हमारे बच्चे जो हैं अपनी कैरियर ऑप्शंस को स्पोर्ट्स के ज़रिए से आगे बढ़ा सकें। एक ये पहल है प्रशासन की कि वो आवाम तक पहुंचेगी, गांव-गांव जाएगी, और उसी के उसमें जो एक एंगेजमेंट है यूथ के साथ में, एक पॉजिटिव एंगेजमेंट है यूथ के साथ में, उसमें सब लोग जुड़े हैं। जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात है, ये भी निर्णय लिए गए हैं कि हर एक ग्राम सभा में एक खेल का मैदान ज़रूर बनाया जाएगा, हर एक बड़ी जगह स्टेडियम का निर्माण होगा। और अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो क्रिकेटर्स आए हुए थे उनकी मांग थी कि यहाँ पर जो है वो टर्फ का विकेट नहीं है। श्रीनगर में कल वाइट ग्लोब नामी एक रज़ाकार तंजीम की जानिब से ख़वातीन कार रैली का इनेकाद किया गया था। रैली का मकसद ख़वातीन के तईं मर्दों की मनफी सोच को बदलना था। इस रैली के ज़रिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि ख़वातीन गाड़ी चलाने में मर्दों से कम नहीं हैं। रैली में वादी की कई सरकर्दा ख़वातीन के साथ साथ लड़कियों ने भी शिरकत की। लड़कियों को इस्लाम में भी औरतों को एक दर्जा दिया गया है, तो वो समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो बहुत छोटा समझते हैं औरतों को, और ख़ासकर बदतमीज़ी करते हैं रोड पे जब वो गाड़ी चलाते हैं। मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ, औरतें खुद इतना एम्पावर हों, खुद स्ट्रॉन्ग हो कि उनको किसी भी सरकार की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। वो खुद में इतनी क्षमता रखें कि किसी से भी बात, किसी से भी मुकाबला, किसी भी फैसले को सही तरीके से ले पाए। डिफ्रेंशिएशन होनी नहीं चाहिए। पहली बात है कि वुमेन और मैन ड्राइवर्स, इट इज़ लाइक इट्स मतलब पहले अगर हम लोग वो आइडिया दिमाग में रखेंगे कि लाइक हमें इक्वली ट्रीट करना है, तो ये पहले से डिफ्रेंशिएशन नहीं आएगी। मतलब पॉइंट इज़, अगर एक आदमी सुबह में निकल जाता है घर से, तो ही इज़ नॉट टू बी क्वेश्चन वेयर ही इज़ गोइंग, तो वाई वी विल क्वेश्चन अ वुमन बिफोर लीविंग द हाउस? वी शुडंट क्वेश्चन हर। So point is, if we are changing the mentality from this, so it will all automatically be sorted, and inshallah like Kashmir is going towards a good end probably, तो हम लोग differentiate करेंगे towards a good end। हमने इवेंट किया था, इसका सिर्फ एक ही मकसद था कि एक औरत को जो वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करती है, ठीक है, उसको वो दे दो। ज़्यादा नहीं करो, कम से कम उतनी तो दो जितनी वो डिज़र्व करती है ना। अगर कोई आदमी गाड़ी चला रहा है, ठीक है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें पता है मर्द थोड़े से लेज़ी होते हैं, सब होते हैं, ठीक है, औरत डेडिकेटेड होती है। मुझे लगता है अगर औरत गाड़ी सीख लेना चलानी, वो मर्द से ज़्यादा यूज़फुल होगी। बच्चे को स्कूल, मेडिकल इमरजेंसीज, इतने सारे काम हैं जो वो खुद कर सकती है। शी डजंट हैव टू बी डिपेंडेंट। और एटलीस्ट हमें इससे डरना नहीं चाहिए, हमें इसको इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि एक हाथ बढ़ जाएगा काम में हेल्प करने के। राइट। कश्मीर के नौजवानों के हुनर को पहचानने और उसे दुनिया से रोशनास कराने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू का टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे बहुत जल्द शुरू हो रहा है। अगर आप कश्मीर की दिलकश आवाज़ हैं तो न्यूज़ 18 उर्दू के प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा कर सकते हैं। आप कश्मीरी में सूफियाना, फोक, रैप, रिवायती या हल्की क्लासिकी मौसीकी का वीडियो रिकॉर्ड करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रवाना करें। कश्मीर की साजो आवाज से झिलमिलाएंगे कश्मीर के सितारे। न्यूज़ 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो में तमाम फनकार भेज रहे हैं अपनी एंट्रीज। आप भी व्हाट्सएप करें अपना वीडियो और जमाने को दिखा दें आप हैं। फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर के हाल ही में हुए इंतखाबात के बाद नई इंतजामिया सामने आई। इस मौके पर जनरल काउंसिल के मेंबरान की हलफबरदारी श्रीनगर में मुनक्किद हुई। इस तकरीब के मौके पर FCIK के नए सदर ने कहा कि उन्हें जम्मू कश्मीर के LG से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है। उन्होंने कहा कि यहाँ के LG ने जो हाल में यहाँ के ताजरों को पैकेज फराहम किया वो काबिल सताइश है। एक्सपेक्टेशंस वर टू हाई, क्योंकि हमारे लॉसेस जो हैं आपको पता है चैम्बर ने भी दिए हैं थाउजेंड्स ऑफ करोड़,
So, but keeping the financial position of the government also into consideration, they have tried to do something. Not these are the peanuts, but हमने अब सब कुछ नज़र देख के, क्योंकि जो हमारे खुशकिस्मती से जो LG है, हमारे नए LG साहब हैं, ही इज़ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी फास्ट। तो जो उसने इमीडिएटली 10-15 मिनट में टेक ओवर करके एक इंजेक्शन दिया, और हमने उनकी ज़बान पे ट्रस्ट करना चाहिए, बिकॉज ही सेड द वेरी फर्स्ट थिंग दैट दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। डीसी करगिल बसीरुल हक चौधरी ने आज नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को हरी झंडी दिखाई। एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम के दौरान डीसी ने NADCP का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चीफ एनिमल हस्बेंड्री अफसर डॉक्टर फिदा हुसैन और दीगर अफसरान मौजूद थे। बसीरुल हक चौधरी ने इस दौरान प्रोग्राम के मकसद पर रोशनी डाली। उन्होंने मजीद कहा कि प्रोग्राम के तहत 48,700 जानवरों को इंजेक्शन दिए जाएंगे। वहीं दूसरे मरहले में 3.19 लाख भेड़ और 7,000 यॉक को भी इंजेक्शन दिए जाएंगे। अवेयरनेस भी दी जाएगी कि किस तरीके से आपने अपने कैटल्स को जो है वो टाइमली वैक्सीनेट करवाना है, ताकि उसकी वजह से जो है उनको उनका जो कैटल है वो हेल्दी भी रहे और एट द सेम टाइम जो है उसको किसी किस्म की और मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो ये हमारा एक कम्प्रीहेंसिव कैंपेन है जो आने वाले टाइम में महीने 1.5 महीने के अंदर जो है वो पूरा होगा, जिसकी वजह से जो है किसी भी इलाके में चाहे वो एनिमल से रिलेटेड कोई बीमारी है या किसी किस्म की कोई चीज़ है, तो उसको कंट्रोल करने में और उसको ना फैलने में जो है ये पूरे तरीके से टीम जो है वो सर्वे भी करेगी और उसके रिलेटेड जो भी मेजर्स आगे फर्दर लिए जाएंगे उनको भी कंट्रोल करने के लिए। लेह में बीजेपी के साबिक काउंसलर ने आम आदमी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। लुब्जांग नियान तक ने लेह में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी से मुस्ताफ़ी होने का ये सही वक्त था। उन्होंने कहा कि लद्दाख में बीजेपी के बानी साबिक रुकन पार्लिमान तबसान तिवांग और साबिक वजीर सेरिंग लाकुरुक बीजेपी से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। बीजेपी को खैराबाद कहने वाले लीडर का कहना है कि कुछ अफराद के इशारों पर अब बीजेपी काम कर रही है, इसलिए वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। हंदवाड़ा में अवामी वेलफेयर फोरम ने फौज की 21 RR के इश्तराक से एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने खून का अतिया पेश किया। ब्लड डोनेशन कैंप में फौजी नौजवानों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रोग्राम के मुंतजिम गुलाम मोहिउद्दीन ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे। अवामी वेलफेयर फोरम के रज़ाकारों ने आज और 21 RR के यूनिट उनके नौजवानों ने यहाँ ब्लड डोनेट किया। हम 21 RR के नौजवानों के शुक्रगुजार है जिन्होंने हमारे समाज के लिए खून का अतिया। कुपवाड़ा जिले से 30 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े दूर दराज इलाके देवर लौलाब में कायम हेल्थ सेंटर सहूलियात से महरूम है। इस हेल्थ सेंटर में कोई भी डॉक्टर तैनात नहीं रखा गया। लोगों के मुताबिक इस हेल्थ सेंटर में 11 मुलाजमीन की तनख्वाह निकल रही है, लेकिन इस सेंटर पर सिर्फ 3 नीम तिब्बी अमले के मुलाजमीन ड्यूटी पर रहते हैं। हालांकि इस हेल्थ सेंटर में USG मशीन, डिजिटल एक्सरे और दीगर साजो सामान दस्तियाब है, लेकिन डॉक्टर और माहिरीन दस्तियाब न होने की वजह से पिछले 1 साल से ये मशीनरी जंग आलूद हो रही है। उधर चीफ मेडिकल अफसर कुपवाड़ा ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए यकीन दिलाया कि वो मामले की तहकीकात करेंगे और पीर तक डॉक्टरों की तैनाती अमल में लाई जाएगी। सर हमारे पास एक USG मशीन भी है, वो भी 2018 से ऐसे ही पड़ी है सर। और ये है सर डिजिटल एक्सरे प्लांट है, CBC एनालाइज़र है हमारा यहाँ का, वो तो इन्होंने यहाँ से उठा के सोगाम में इस्तेमाल कर रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र है, वो भी सोगाम में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सर ये कहना चाहते हैं कि हमारे इस इशू को थोड़ा सा एड्रेस किया जाए। यहाँ पे पेशेंट ये यहाँ से सफ़र कर रहे हैं, कुपवाड़ा के लिए यहाँ रवाना किए जाते हैं। कोई अगर बीमार डिलीवरी केस हुआ, कुछ और मसला हुआ, बुजुर्ग कोई होता है, वो सोगाम जाता है या कुपवाड़ा जाता है। इधर से गवर्नमेंट बोल दिया कि कोविड-19 के ऊपर हमें कंट्रोल करना है, यही कंट्रोल है। हमारे SOPs मेंटेन नहीं हो रही है। यहाँ से हमारे पेशेंट गाड़ियों में बैठते हैं, वो कुपवाड़ा जाते हैं, वहाँ से अगर कोई कोरोना पेशेंट होगा उसकी वजह से उनको बीमारी लग जाएगी, वो यहाँ पहुँचेगी। 14 लोगों की यहाँ पे ड्यूटी है, लेकिन उसमें से 3 ही लोग यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे पहले 110 पेशेंट थे हेपेटाइटिस B के। ये हेपेटाइटिस B कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो ये डिजीज़ फैलता है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में। अब वो पेशेंट 220 के करीब हो गए, 220-230 के करीब हो गए। देखिए जो हमारे वहाँ के मेडिकल ऑफिसर है, उनको वो MD मेडिसिन है, फिजिशियन है,
तो पिछली बारी जब वहाँ डायलिसिस मशीन सुगाम के लिए आई थी तो बीइंग एमडी मेडिसिन उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा था डायलिसिस ट्रेनिंग के। वो सुगाम में डायलिसिस चला रहे हैं, लेकिन अब लोगों के इंसिस्टेंस पे उसका ऑर्डर आज निकला है, मंडे को उनका ऑर्डर निकलेगा, वो वापस वहाँ के लिए जाएंगे और हम डायलिसिस के लिए दूसरे डॉक्टर को ट्रेन करेंगे। यूएजी मशीन और दीगर मशीन के लिए आलूदा है, पड़ी हैं, वो भी वही अगेन सेम प्रॉब्लम कि हमारे पास ट्रेन डॉक्टर्स नहीं है जो यूएजी करे। पूरे डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए एक ब्लॉक में एक डॉक्टर है, जिसको भी बाद में हमने 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेजा था। इस साल हमारा प्रोग्राम था कि हम हर एक पीएचसी से एक डॉक्टर भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए, लेकिन बदकिस्मती कोविड हुआ तो कोविड की वजह से महकमे सेहत में बतौर जूनियर नर्स ट्रेन उम्मीदवारों ने आज महकमे सेहत के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें आज इम्तिहान देने की इजाज़त नहीं दी गई। उम्मीदवारों ने कहा कि वो सुबह से ही इम्तिहानी मराकज़ में इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इम्तिहान के वक्त उनसे इम्तिहान नहीं लिया गया। उधर चीफ मेडिकल अफसर कुपवाड़ा ने न्यूज़ 18 को फ़ोन पर बताया कि इन उम्मीदवारों का बहुत जल्द इम्तिहान लिया जाएगा। हम सीएमओ स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं कि एग्जाम सारा नया करवा दे, वरना हम सिटी लगाएंगे, हम कोर्ट अप्रोच करेंगे। हम जा रहे हैं कोर्ट, जाना चाहते हैं, क्यों नहीं, फिर क्यों ये हमें इशू की गई ये रोल नंबर स्लिप और सेंटर में भी बिठाया गया, फिर बाद में बोल रहे थे आप बाहर भी मत जाओ, फिर हम आए बाहर खुद, वहाँ पे हमें वो जोर जबरदस्ती कर रहे थे कि आप यहीं पे बैठो। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में कश्मीर PHE ज्वाइंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने जम्मू में काम छोड़ हड़ताल पर बैठे आर्जी मुलाजिमीन की हिमायत में एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजिमीन की मांग है कि एहतजाज कर रहे मुलाजिमीन के साथ जल्द अज जल्द बातचीत करके तमाम जायज़ मुतालबात को फौरी तौर पर हल किया जाए। सरकार से मुतालबा है, यह आज हमारा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट डिमांस्ट्रेशन था कश्मीर PHE ज्वाइंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का, उनकी हिमायत में सरकार से हमारा मुतालबा है कि उनको सुना जाए, उनके साथ बातचीत की जाए और उनके मुतालबात मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया जाए, रेगुलराइजेशन अमल में लाई जाए और लैंड वालों ने जिन्होंने ज़मीन दी है उनको मुस्तकिल किया जाए और जो लोग दौरान ड्यूटी शहीद हो गए हैं उनके अफराद खाना से एक फ़र्द को सरकारी नौकरी दी जाए और जो हमारी पेंडिंग वेज है वाजिब अदा जो रकम है सरकार के पास उसको वागुजार किया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम कश्मीर PHE ज्वाइंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन भी हड़ताल पे चले जाएगी और जिसकी तमाम तरह जिम्मेदारी यहाँ के गवर्नर इंतजामी पाएगा। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के स्पेशल सेक्रेटरी नरेंद्र सिंह बाली ने आज बैक टू विलेज 3 के दूसरे दिन चंडोसा बारामूला में मुतादिद माशरती और तरक्याती सरगर्मियां अंजाम दी। इस मौके पर वॉलीबॉल मुकाबला भी मुनक्किद हुआ। इस दौरान अफसरान ने अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात तकसीम किए। अनंतनाग के चीनी चौक इलाके में लोगों ने सड़क पर मैगडम बिछाने के काम में नाक़िस मवाद के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया। लोगों के मुताबिक चीनी चौक शेरपुरा सड़क पर रात के दौरान मैगडम बिछाने का काम अमल में लाया जा रहा है और ठेकेदारों की जानिब से मुबैना तौर पर नाक़िस मवाद का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मैगडम सड़क से उखड़ रहा है। लोगों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि रात के औकात में मुतल्लिका महकमे का कोई मुलाजिम ड्यूटी पर नहीं रहता है, जिसकी वजह से गैर मयारी काम हो रहा है। इस सिलसिले में महकमे R&B के असिस्टेंट इंजीनियर ने कार्रवाई का यकीन दिलाया। तहम लोगों ने DC अनंतनाग से मुदाखलत की अपील की है। खबर कत सरद मैगडम सह त्रोक मेच पे न कर्म सफाई बस सुबह यह खोर मे वथान मे होव करू फोकस बस युत अगर ये R&B डिपार्टमेंट शंगित गर यमो त्रो मैगडम यमन ना वो टार त्रावन मेच पे गसा वाट टार यम अफसर जिम्मेवार अफसर R&B तमो शंगित जहरा अम तल यमो त्रो सरद तार कोल पत्थर सह वो सोरे थोद तुम वो बस बे कि अत गु तहकीकात। बीजेपी ने शोपियां में पंचायती इलेक्शन के लिए मुहिम शुरू कर दी है। कश्मीर में बीजेपी के इलेक्शन इंचार्ज आसिफ इकबाल मसूदी ने कहा कि पार्टी देही इलाकों की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने मिलिटेंटों के खतरे के बावजूद लोगों के लिए काम किया है और आइंदा भी करते रहेंगे। भी यहाँ के लोग हम बढ़ चढ़ के यहाँ से हिस्सा ले लेंगे। आज यहाँ पंचायत की भी बात हुई, यहाँ पे जो काम करता है उसको किसी चीज़ का थ्रेट नहीं होता, क्योंकि जो काम करता है यहाँ के लोगों को इस वक्त काम की ज़रूरत है। मुझे लगता है हर एक गांव में हर एक गांव में जाता हूँ, मैं हर एक गांव में देखता हूँ, यहाँ इस वक्त लोगों के दिमाग में एक ही बात है, वो है डेवलपमेंट। मिलिटेंट थ्रेट जो है वो 30 साल से यहाँ चल रहा है। हमें अपना काम है लोगों के डेवलपमेंट करने हैं, हमें उस चीज़ से ध्यान नहीं देना चाहिए।
ये जमात जो है ये लोगों के लिए है, लोगों के बेहबूदी के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के रोज़गार देने के लिए। हमें उस चीज़ से कोई, हमारे कार्यकर्ता इस चीज़ से डरते नहीं है। टंगमर के हरिवटनू में कलवारा प्रीमियर लीग वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मैच रावनपुरा और तरेरन की टीमों के दरमियान खेला गया। इस टूर्नामेंट में जिला बारामूला से 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच की तकरीब पर बैक टू विलेज के विजिटिंग ऑफिसर और बीडीसी मेहमान खुसूसी रहे। जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अवंतीपुरा की जानिब से पामपुर में मुख्तलिफ खेलों का इनकाद किया गया। एसएसपी अवंतीपुरा ताहिर सलीम ने इसका इफ्तिताह किया। क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल समेत दीगर मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों की कई टीमें हिस्सा ले रही हैं। एसएसपी ने कहा कि नौजवानों के नशोनुमा को बरकरार रखने और उन्हें मुंशियात की बिदत से दूर रखने के गर्ज से खेल सरगर्मियां मुनक्किद की जा रही हैं। एसएसपी ने टीमों में स्पोर्ट्स किट्स भी तकसीम की। और जे पुलिस का इस वक्त जनरल एक ये डायरेक्शन आई है कि सीएपीएफ के तहत, सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटियों को और बढ़ावा दिया जाए और इसमें यूथ को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी और जो टैलेंट अलग अलग जगह, अलग अलग गाँव में है, ये आगे आ जाए और इनको एक प्लेटफॉर्म मिले। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत जिला पुलवामा के आरिहल पंचायत हल्के में आज बीजेपी के लीडर और नायब बीडीसी चेयरमैन लासीपुरा सज्जाद रैना ने बच्चों में स्पोर्ट्स किट तकसीम की। इससे कबल मकामी खिलाड़ियों के दरमियान थ्रो बॉल के मुकाबले का एहतमाम किया गया। पुलवामा का कदीम इंडस्ट्रियल स्ट्रीट खस्ताहाली का शिकार है। कस्बा पुलवामा के जाटापुरा इलाके में वाक़ इंडस्ट्रियल स्ट्रीट में अगरचे छोटे सनती इदारे कायम हैं, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जुही के बायस ये इंडस्ट्रियल स्टेट बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहाँ पर राब्ता सड़कों की हालत काफ़ी ख़राब होने के साथ साथ कई जगहों पर पानी की पाइपें भी उखड़ गई हैं। गुज़श्ता कुछ बरसों से अब यहाँ पर निजी यूनिट भी बंद हो रहे हैं। जिला पुलवामा के अचागुजा इलाके में राब्ता सड़कों की खस्ताहाली से आम लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक उन्होंने आला हुकाम को इस बारे में आगाह भी किया, लेकिन आज तक अचागुजा की अंदरूनी राब्ता सड़कों की हालत काफ़ी खस्ता ही रही। आज तक 2 मरतबा बैक टू विलेज प्रोग्रामों में भी रखा गया, लेकिन महकमे R&B की अदम तवज्जुही के सबब राब्ता सड़कों की तजदीद मरम्मत के अलावा रमशी नाले पर पुल की तामीर अमल में नहीं लाई गई है। 350 बच्चे यहाँ आ रहे हैं अचगोजा गांव के, और जो एडजस्ट एरिया है वहाँ के बच्चे यहाँ आ रहे हैं। तो वहाँ से यहाँ तक आपने रास्ते की हालत देखी होगी। जब हमने इसमें बैक टू विलेज में भी हमने ये डिमांड रखी थी कि इस रोड को मैग्नेमाइज किया जाए, तो तब से आज तक कुछ नहीं हुआ। और जब डीसी साहब यहाँ पे थे, डीसी साहब पुलवामा, तो उनको हमने यहाँ पे उनके सामने ये डिमांड रखी थी, तो उन्होंने कहा कि ये R&B वालों ने कहा कि हम उठाएंगे। और आज कह रहे हैं, आज जो तीसरा मरहला है इसका, तो आज कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। हमारे आवाम जरूरत क्या योर त्राड़ पखरपुर तम किन सठा मुश्किल सारे गपार। डोडा के सरपंचों और ब्लॉक चेयरमैन ने जिला इंतजामिया से स्पोर्ट्स किट्स कबूल करने से इनकार कर दिया। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने जिला इंतजामिया पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें ज़बरदस्ती स्पोर्ट्स किट्स कबूल करने के लिए कहा जा रहा है। सरपंचों का कहना है कि स्पोर्ट्स किट्स उनके ज़रिए 20,000 में ख़रीदी जानी थी और वो उन्हें बच्चों में तकसीम करनी थी, लेकिन इंतजामिया ने किट्स खरीद ली और अब उनकी अदायगी के लिए भी दबाव डाला जा रहा है। सरपंचों ने गवर्नर से अपील की कि वो एक इंक्वायरी टीम तश्कील दे ताकि एक बड़े घपले का पर्दाफाश हो सके। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 47 लाख रुपए का घपला किया गया है। उन्होंने दीगर सरपंचों से भी स्पोर्ट्स किट्स कबूल न करने की दरख्वास्त की। हमने पंचायत कोरम ने बैठकर और इसके अलावा हमारे जो ग्राम सभा है उसके अंदर हमने इसको मुतय्यन करना था कि हमारे बच्चे किस खेल के काबिल हैं और कौन सी जगह ये इस खेल को खेल सकते हैं। वो सारी चीज़ें देखकर हमने इस बात को पूरा करना था कि हाँ जी हमने ये चीज़ खरीदनी है और ये चीज़ नहीं खरीदनी है। लेकिन हर एक आर्डर जो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, इसी तरह से ये किट भी हमारे ऊपर आज थोपी गई है। और हम ये बात करते हैं कि हम कंडम करते हैं इस बात को, हम कतई इस किट को कबूल नहीं करेंगे। फाइनेंशियल कमिश्नर से एक वो डिपार्टमेंट से एक आर्डर आया था, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, कि हर पंचायत को 20,000 रुपया दिया गया था, जिसमें उन्होंने एक ग्राम सभा करनी थी या अपने एक पंचायत कोरम से डिस्कस करके वो उस पंचायत में ज़रूरत किस चीज़ की है, किस किट की है, वो किट खरीदनी थी। लेकिन कल की डेट
हमें सुनने में आया, देखने में आया, जो हमारे पास इन लोगों ने थ्रू सेक्रेटरी हमारे पंचायत में जो है इन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वो किटें खरीद के बेबुनियाद तरीके से हमारे ऊपर थोप दी गई हैं और हमारे सरपंचों को ये बोला जा रहा है कि आप जो है ये जो 20-20 हज़ार रुपए की इनवाइस हमें बना के हमें दे दीजिए। ये सीधा सीधा डोडा डीसी और एसीडी डोडा, हमें समझ नहीं आ रही है क्या मजाक किया जा रहा है हमारे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के साथ, हमारे सरपंच के साथ। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।